ततश्च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्थात हे कृष्ण, मैं युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर कोई कल्याण नहीं देखता। न मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न ही सुख। किन्नो राज्येन गोविंद किन भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात हे गोविंद, हमें राज्य, भोग या जीवन का क्या लाभ, जब जिनके लिए ये सब चाहिए थे वे ही युद्ध भूमि में अपने प्राण त्यागने को खड़े हैं। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। अर्थात हे मधुसूदन, ये सब आचार्य, पितर, पुत्र, पितामह, मामेरे भाई, श्वशुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी, चाहे ये मुझे मारें, पर मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर पृथ्वी के लिए तो बिल्कुल नहीं। निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पाप में वाश्रये दस्मान हत्वैता नाथता यिनः। अर्थात हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी, उनकी हत्या से तो पाप ही लगेगा। तस्मान् नार्हा वयम हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। अर्थात इसलिए हे माधव, हमें अपने बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं मारना चाहिए। स्वजन को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं? हालांकि ये लोग लोभ से अंधे होकर कुल के नाश में दोष नहीं देख पा रहे, पर हमें तो देखना चाहिए। क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो भिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अर्थात जब कुल नष्ट होता है तब उसके सनातन धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश से पूरा कुल अधर्म में डूब जाता है और अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, जिससे वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। तो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्यच पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वतः। अर्थात वर्ण संकर कुल को और कुल घातियों को नरक में ले जाता है। उनके पितर भी पिंडदान और तर्पण से वंचित होकर पतित हो जाते हैं। इन दोषों से कुल और जाति के धर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 43 और 44। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन मुद्यता। अर्थात हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है वे नरक में जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। हाय, हम तो बहुत बड़ा पाप करने को तैयार हो गए हैं। केवल राज्य और सुख के लोभ में अपने स्वजनों की हत्या करने जा रहे हैं। श्लोक 45। यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्थात यदि धृतराष्ट्र के सशस्त्र पुत्र मुझे निःशस्त्र और प्रतिकार न करने पर भी युद्ध में मार दें तो भी वह मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। श्लोक 46। एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्थात ऐसा कहकर अर्जुन रणभूमि में रथ के अंदर बैठ गया। वह अपना धनुष बाण छोड़कर शोक और विषाद से व्याकुल हो गया। श्लोक 47। एवं मुक्त्वा हृषिकेशम गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। अर्थात संजय बोले, इस प्रकार ऋषिकेश से कहकर मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन चुप हो गया। भावार्थ, यहाँ अध्याय 1 समाप्त होता है। अर्जुन के मन में भारी विषाद और भ्रम है।
अब श्री कृष्ण का उपदेश आरंभ होगा। और धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।